हेलो, हाय गाइस। आज हम बात करेंगे हरियाणा के लोक नृत्य के बारे में। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फाग नृत्य। फर्स्ट कौन सा है? फाग नृत्य। ओके गाइस, फाग नृत्य कब किया जाता है? फागुन के महीने में किया जाता है। फागुन का महीना कौन सा होता है गाइस? मार्च का महीना होता है। ठीक है, 22 मार्च से 22 मार्च से आपका, ठीक है, चैत्र महीना स्टार्ट होता है। चैत्र महीना 22 मार्च से स्टार्ट होता है। ओके गाइस, ये शक के आपको गवर्नमेंट है, सरकार कौन सा पंचांग यूज करती है? शक पंचांग यूज करती है, शक कैलेंडर, शक, जो कि 78 ईस्वी में जो है कनिष्क के द्वारा चलवाया गया था। उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग फागुन कौन सा महीना है? मार्च। ठीक है, देखिए 21 मार्च तक आपका फागुन का महीना रहता है। ओके, और किसानों द्वारा किया जाता है और महिला और पुरुष दोनों ऐसे करते हैं। ओके, इसमें महिलाएं जो रंगीन कपड़े पहनती हैं और पुरुष जो हैं रंगीन पगड़ी पहनते हैं। ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आगे जाने से पहले आपको जो है बता दूं, ठीक है, मतलब कि जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में। ओके, क्योंकि इनके बारे में जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी आप आगे के जो नृत्य हैं उनके बारे में समझ पाओगे। ओके, तो एक तारा क्या है? वैसे भी जो है आपके वाद्य यंत्र आपके सिलेबस के अंदर है। ओके, तो आप देख लो एक तारा कैसे है। जैसे देखो, एक यहाँ पर क्या है, लकड़ी का बना हुआ है या कद्दू का बना होता है जैसे नीचे, और ये फिर एक बांस की होगी, वो लगी होती है। ओके, और उस पर एक तार लगा होता है। ठीक है, या फिर दो तार भी लगी होती हैं, दो तारा भी होता है। ओके, और सारंगी गाइस आप देख सकते हो सारंगी कैसी है। ओके, इस पे तारे लगी हुई हैं बहुत सारी। ओके, और इसे एक जो है ऐसे एक धनुष के टाइप का बना होता है। धनुष पता है ना, धनुष को जैसे लकड़ी को ऐसे बैंड कर देते हैं और उस पर एक वार लगा देते हैं। ओके, तो धनुष की टाइप का वो लगा होता है और उसी से बजाते हैं सारंगी को। ओके, तो बीन आप सभी को पता है, बांसुरी नॉर्मल है, इसमें ये होल्स होते हैं। ओके, और बात करते हैं शहनाई की। ओके, मंजीरा देख लो गाइस, ये मेन है मंजीरा। ओके, इन दोनों हाथों में इसको पकड़ते हैं और फिर बजाते हैं। ओके, नगाड़ा तो गाइस आपको पता ही है, जब वी मेट्स। ठीक है, जब वी मेट्स जो कि शाहिद कपूर की मूवी है, उसके अंदर उसमें नगाड़ा एक सॉन्ग भी था। ठीक है, जब, ओके, तो ढोल आपको पता ही है, ढोल के छोटा होता है ढोल का। डमरू देख लो आप गाइस। ठीक है, आपका डेरू और डफ। डेरू और डफ क्या है गाइस? डमरू का ही बड़ा रूप है। ठीक है, डेरू और डमरू, डेरू और डफ जो है डमरू का ही बड़ा रूप है। ओके, और जो डफ है वो धमाल नृत्य में बजाया जाता है। ओके, डफली देख लो आप गाइस, देख सकते हो डफली। डफली को कैसे बजाया जाता है गाइस? डफली और ताशा। ठीक है, डफली का ही बड़ा रूप क्या होता है? ताशा होता है। ओके, देखो ये भी एक साइड से बजाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी एक साइड से, मतलब कि एक साइड से जिस पे जो है अब ये जो कवर है लगाया जाता है। ओके, और इसको बजाया कैसे जाता है? बाएं कंधे पर रखकर दाएं हाथ से बजाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है गाइस। ओके, इसे कौन से हाथ से बजाया जाता है? तो इसे दाएं हाथ से बजाया जाता है। ओके, खड़ताल गाइस आप देख सकते हो, खड़ताल कैसी होती है। ओके, देखो इनको दो हाथों से ऐसे पकड़ते हैं, उंगलियों फंसा के और फिर बजाते हैं। ओके, थोड़ी सी घनघनाहट होती है इनसे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फाग नृत्य आपका गाइस हो चुका है। ओके, रासलीला नृत्य। रासलीला, रासलीला तो आप क्या समझते हो? कृष्ण लीला, कृष्ण लीला, मतलब कि जो ब्रज एरिया के अंदर, यहाँ पर ब्रज नहीं है, ब्रज है। ओके, क्या है? ओके गाइस, ये ब्रज है, मतलब कि जो ब्रज एरिया कौन सा है गाइस आपका? फरीदाबाद हो गया, जो यूपी के साथ टच होता है, इधर आगे आ रहा है। ठीक है, फरीदाबाद हो गया आपका, पलवल हो गया। ओके, और ये मेवात वाला एरिया थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कौन सा है? ब्रज एरिया, क्योंकि इसके नीचे आप जब जाओगे यमुना नदी से नीचे, इस नीचे से और जाती हुई जाएगी और नीचे आएगा मथुरा, फिर आगरा। ओके, तो नीचे ही जो है, इसके नीचे की साइड जो है आपका जो मथुरा पड़ता है, तो वहीं पर क्या है? ब्रज लैंग्वेज बोली जाती है। तो इसलिए फरीदाबाद और पलवल वाले एरिया के अंदर ब्रज लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ फरीदाबाद जिले में, तो रासलीला नृत्य भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। कहाँ बोला जाता है? जहाँ ब्रज लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो फरीदाबाद जिले के आसपास और पलवल वाले एरिया में जो है रासलीला नृत्य होता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कृष्ण से रिलेटेड ये है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रासलीला नृत्य है वह दो टाइप का है, दो प्रकार का है। फर्स्ट है तांडव। तांडव, तांडव कौन करते हैं? भगवान शिव शंकर करते हैं। और भगवान शिव शंकर क्या है? पुरुष है। ओके,
और लास्य नृत्य है स्त्री। लास्य नृत्य कौन करता है? स्त्री करती है। एरिया कौन सा है गाइस? स्त्री जो लास्य नृत्य है ये जो है आपका फरीदाबाद, बल्लभगढ़ हो गया और पलवल वाले एरिया के अंदर किया जाता है। ओके, तांडव, ठीक है, पुरुष और लास्य है। जैसे लास्य के बीच में क्या स्वर है और स्त्री का स्वर है। ओके, हास्य। मंजीरा नृत्य गाइस, मंजीरा। ओके, मंजीरा नृत्य कब किया जाता है गाइस? जब नगाड़ो, डफ, मैंने आपको बताया कि डमरू का बड़ा रूप डफ होता है और मंजीरों की ध्वनि पर किया जाने वाला नृत्य ही मंजीरा नृत्य होता है। ओके, और इसे महिला और पुरुष दोनों करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं घोड़ा बाजा नृत्य। भाई घोड़ा, घोड़े पे चढ़ा कौन? दूल्हा। ओके, तो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि भाई घोड़ा बाजा नृत्य किस पे होता है? घोड़ा बाजा, घोड़े पे कौन बैठता है? भाई पुरुष बैठता है। ओके, तो विवाह पर पुरुषों द्वारा ही ये किया जाता है। और कैसे करते हैं? कागज या गत्तों पर घोड़े का बना हुआ मुकुटा पहनकर, ठीक है। कागज या गत्तों का घोड़े इस पे घोड़ा बना होता है मुकुटों पर, ठीक है। तो घोड़े वाला मुकुटा पहनकर इस ये डांस करते हैं। ओके, तो घोड़े पर बैठेगा कौन? पुरुष। तो घोड़ा बाजा नृत्य विवाह पर किया जाता है। ओके, विवाह का घोड़ा। ओके गाइस, तो खेड़ा नृत्य। खेड़ा नृत्य गाइस ये है गम में किया जाता है, मतलब कि गम पर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है हमारे घर के अंदर जब कोई बुजुर्ग होता है उसकी डेथ हो जाती है तब जो है खेड़ा नृत्य किया जाता है। ओके, गम में। लूर नृत्य गाइस, लूर। होली से, होली का लू पकड़ो, ठीक है। होली का लास्ट में क्या रहा? ली और है, उससे आगे ला, है ना। तो ल से आगे ला तो लूर, ठीक है। होली, ल, और लास्ट में फिर लूर। ओके, तो होली के आसपास किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? लूर नृत्य है, ठीक है गाइस। होली से 2 सप्ताह पहले जो है लूर नृत्य होता है। ओके, अब होली से 2 सप्ताह पहले लूर नृत्य होता है, मीन्स लूर। और होली कब आती है? मार्च की स्टार्टिंग में आती है। तो मार्च से 2 सप्ताह पहले क्या आएगा? आपका वैलेंटाइन डे आएगा। और वैलेंटाइन डे से नेक्स्ट डे क्या होता है? स्लैप डे, ठीक है। तो लूर से बना दूर, लूर से याद करो दूर। तो हमें क्या है? और ये महिला नृत्य है, लड़कियों के पर नाम पर रखा गया है, लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो मीन्स हमें हमें क्या है? स्लैब डे, है ना। तो होली से 2 सप्ताह पहले क्या होता है? स्लैब डे। तो हमें क्या है? दूर रहना चाहिए महिलाओं से। ओके, हमें लड़कियों से या महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ओके, तो लूर नृत्य महिलाओं द्वारा होता है, ठीक है, होली से 2 सप्ताह पहले। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं गुगा डांस, है ना। भगवान श्री महावीर गोवा जी के जो है उस पर ये किया जाता है, ठीक है। छड़ी से छड़ी नृत्य भी बोलते हैं गाइस। ओके, ओके, भगवान श्री महावीर के भक्तों द्वारा इसका नाम गुगा रखा गया है, ठीक है। और इसको कब मनाया जाता है गाइस? ये बार बार पूछा जाता है पेपर के अंदर, ठीक है। अब देखो कैसे, भाद्रपद मास की नवमी को। ओके, नवमी से कैसे याद करोगे ऐसे गाइस? भगवान श्री जो गुगा है जी है, ठीक है। भगवान से देखो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो भगवान श्री जहावीर गोवा जी की फोटो है ये, ठीक है। तो ऐसा होता है गाइस कि जो है ये उनको नाग का देवता माना जाता है, ठीक है। सांपों की पूजा की जाती है, ठीक है। ये देखो भगवान श्री, ठीक है। तो भगवान देखना श्री जहावीर गोवा जी ये नाग है यहाँ पर, ठीक है। तो नागों की पूजा की जाती है, ठीक है। या सांपों की पूजा की जाती है, लिखा होता है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। तो जो है तो इन्हें नाग से कर लो नवमी, ठीक है। और भाद्रपद कैसे याद करोगे गाइस? ठीक है, या ऐसे कर सकते हो नवमी से नीला घोड़ा, इनका क्या होता है? नीला घोड़ा है इनका, ठीक है। तो नवमी से नीला, नवमी। ओके, ऐसे भी कर सकते हो गाइस। ओके, तो हम जैसे हम बात कर रहे हैं भाद्रपद की। ओके, और ये इनकी छड़ी है गाइस, ठीक है। मैंने बोला छड़ी नृत्य किसका है? जहावीर गोवा जी का है, ठीक है। एक बांस की छड़ी होती है, इसके ऊपर जो है आपका जो है मोर पंख लगा होता है और इस पर रंग बिरंगे कपड़े बंधे होते हैं, ठीक है। रंग बिरंगे से इसे याद कर लो, 7 रंग के कपड़े बंधे होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इस पर 7 रंग के कपड़े बंधे होते हैं, ठीक है, इनकी छड़ी के ऊपर। तो उसी से याद हो जाएगा आपको, ठीक है, राइट। कि यह नृत्य जो है अभी मैं बता देता हूँ किस जो है। अब ये देखो भाद्रपद मास की नवमी को, ठीक है, इनके प्रसाद में जब आप जाओगे तो दलिया मिलता है, ठीक है। कभी इनके भंडारे में जाना तो आपको क्या मिलेगा? दलिया मिलेगा प्रसाद में। दलिया कैसे दिखता है? भात जैसा दिखता है, भात मतलब चावल जैसे दिखता है। तो भाद्रपद की मास की नवमी को जो है इनका नृत्य किया जाता है। ओके,
कौन सी जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं गाइस वो देखो, सारंगी और गेरू। ओके, सारंगी और गेरू यूज होता है गाइस। तभी मैंने बोला कि इनकी जो छड़ी के ऊपर 7 रंगों के कपड़े बंधे होते हैं, सारंगी और गेरू। जो छड़ी है देखो, आपके घर में भी कभी आए होंगे छड़ी लेकर, ठीक है, उनके श्रद्धालु। तो वही है कि वो गेरू से मतलब गेर, मतलब कि जिनको वो जानते हुए नहीं है उनके घर भी वो छड़ी लेकर जाते हैं। तो गेरू, या इसको कहीं कहीं डेरू भी लिखा होता है गाइस। ओके, तो गेरू, सारंगी और गेरू जो है वाद्य यंत्र इनके अंदर, इस नृत्य के अंदर यूज किया जाते हैं। और इसे इस नृत्य के अंदर क्या बोलते हैं, तो जंजीरों से पीटने वाला नृत्य भी बोला जाता है। इसमें कुछ श्रद्धालु जो हैं अपने आप को जंजीरों से पीटते हैं। ओके, तो ये गाइस, ये क्वेश्चन भी दोनों जो है गाइस पूछे जा चुके हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सांग नृत्य। देखो, सांग नृत्य की स्टार्टिंग कब हुई थी गाइस? ठीक है, यह माना जाता है कि जो 16वीं सदी में जो है, 16वीं सदी में राज्य में जो है रामलीला और उसकी शुरुआत हुई थी। रामलीला की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में हुई थी। उसी के बाद रामलीला, देखो आपने देखा होगा दशहरे के अंदर, ठीक है, रामलीला कैसे होती है स्टेज के ऊपर, तो वही एक नाटक की तरह एक सॉन्ग होता है गाइस। ओके, जिसे गाकर जैसे नाटक को गाकर उसके अंदर उसमें की प्रस्तुत किया जाता है। ओके, तो वही है कि बाद में इसका नाम, इसका बदला हुआ रूप, ये तरह से आप बोल सकते हो कि स्वांग है। ठीक है, इसका बदला हुआ रूप ही क्या है? एक सांग है। ओके, रामलीला का ही या दूसरे नाटक का जैसे। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे कि जो आधुनिक स्वांग, लेकिन स्वांग स्टार्ट कब हुए? 1730 में स्टार्ट हुए। 1730 से माना जाता है कि स्वांग स्टार्ट हुए थे। ओके गाइस, ऐसे ही आधुनिक स्वांगों की अगर प्रतिष्ठा है, हम जो मानने की कौन इसके जो है संस्थापक कौन है आधुनिक स्वांगों के, तो पंडित देवचंद बहमन को माना जाता है। ठीक है, जैसे कि उनके दो से मेन जो इम्पोर्टेंट कुछ सॉन्ग है, कौन से हैं? नल दमयंती, राजा भोज हो गया, मीराबाई हो गया। ओके गाइस, हरिश्चंद्र भी उन्हीं का है। ठीक है, तो ऐसे ही ऐसे सॉन्ग थे उनके। ठीक है, ऐसे ही बाद में बोला जाता है कि मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट को जो है प्रथम स्वांगी माना जाता है। प्रथम स्वांगी किसे माना जाता है गाइस? मेरठ निवासी किशनलाल भट्ट जी को माना जाता है। किशनलाल भट्ट जो है पहले स्वांगी माने जाते हैं, जो कि मेरठ से बिलोंग करते हैं। ओके, ठीक है, और जो है जो स्वांग है कैसे होता है? खुले मंच पर किया जाता है, लकड़ी के तख्तों पर। आपने देखा वो रामलीला कैसे होती है? लकड़ी के तख्तों पर होती है। ओके, तो हम अगर उसके बाद हम बात करें तो पंडित लक्ष्मी चंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? सोनीपत में हुआ था। ठीक है, मतलब कि ऐसे बोल सकते हो कि पंडित लक्ष्मी चंद ने अपने सोने सोने सांग गाकर लाखों रुपए कमाए। सोनीपत से हुआ, सोने सोने सांग गाकर लाखों रुपए कमाए। तो सोने सोने सांग से बना सोनीपत, और लाखों रुपए कमाए थे पंडित लक्ष्मीचंद। ओके, तो उनका जन्म कब हुआ था गाइस? 1903 में हुआ था। ठीक है, इनकी डेथ कब हुई? 1948 के अंदर हुई। ओके, 1948 में डेथ, 1903 में जन्म, सोनीपत। लक्ष्मी चंद जी को ही जो हरियाणा का तानसेन और सूर्य कवि माना जाता है। ओके गाइस, ठीक है, सूर्य कवि किसे माना जाता है? पंडित लक्ष्मी चंद जी को माना जाता है। ओके गाइस, इनके दो शिष्य भी हुए थे गाइस, मांगेराम जी और फौजी मेहर सिंह। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो गाइस, पंडित मांगेराम जी ने लक्ष्मी चंद जी से लाख रुपए मांगे, और फिर लक्ष्मी चंद जी ने लाख रुपए देकर इनके ऊपर मेहर कर दी। ठीक है, मांगेराम जी ने लाखों रुपए मांगे किससे? लक्ष्मी चंद से। ठीक है, और लक्ष्मी चंद ने लाखों रुपए देकर इनको इनके ऊपर मेहर कर दी। तो मांगेराम और मेहर सिंह इनके शिष्य थे। ओके गाइस, लक्ष्मी चंद जी के। तो हम स्टार्ट करते हैं सांग नृत्य। ये तो था इसका इतिहास। और स्वांग या स्वांग का क्या होता है? प्रतिरूपित करना, किसी चीज को प्रतिरूपित करना। कोई नाटक होता है, जैसे सती सावित्री का नाटक है, उसको शो करना गाकर। ओके, तो वही सांग हो गया। जैसे ये है, ठीक है, स्टेज के ऊपर जैसे ये दोनों खड़े हैं, ठीक है, इसमें 10-12 लड़के या जो भी हैं, 10-12 जो पुरुष या मेल हाँ, ठीक है, कि मेल और फीमेल मिलकर जो है सॉन्ग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं छठी नृत्य। छठी नृत्य कब होता है गाइस? जन्म किसी लड़के के जन्म पर होता है ये गाइस। ओके, और लड़के के जन्म के छठे दिन होता है। ओके, लड़के के जन्म के छठे दिन ये किया जाता है। ठीक है, और रात के दौरान स्त्रियों द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है उबला हुआ गेहूँ और चना दिया जाता है। जो वहाँ पर जो भी इस नृत्य को जो देख रहे होते हैं उन सभी को उबला हुआ गेहूँ और चना दिया जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट है खोरिया नृत्य। खोरिया या खोड़िया नृत्य, ये क्या होता है गाइस?
लेकिन विवाह पर जब जब विवाह पर जब बारात चली जाती है, ठीक है, तो घर में कौन रह जाती है, महिलाएं रह जाती हैं। और जब तक नववधु, ठीक है, जब तक नववधु आती नहीं है तब तक घर में जो है, जो महिलाएं हैं वो खोड़िया नृत्य करती हैं। ओके, तो खो दिया, ठीक है, हमने क्या खो दिया अपने बच्चे को। ऐसा बोला जाता है कि जब लड़के की शादी हो जाती है तो माँ बाप से, तो एक तरह से जो हमारी मदर होती है वो बच्चे को खो देती है ना, क्योंकि अब तो किसी और आ जाता है, एक काले सर वाली लेके आ जाता है जिससे वो प्यार करेगा, तो ठीक है, उससे प्यार हो जाता है उसको, तो ठीक है, तो तो वही है कि क्या फिर बोला जाता है कि हमने तो खो दिया अपने बच्चे को, ठीक है। तो खो दिया नृत्य कब किया जाता है, बारात पर किया जाता है, जब बारात चली जाती है। ओके, तो धमाल नृत्य, भाई धमाल करेंगे धमाल, ठीक है। तो महाभारत काल से ही, महाभारत के समय के दौरान ही यह नृत्य माना जाता है कि ये तब से ही चला आ रहा है। ओके, महाभारत के टाइम से। और महाभारत में हरियाणा को क्या है, बहुधान्यक बोला गया है, ठीक है। और महाभारत में बोल सकते हो कि आप ऐसे रिलेट कर लो उसको कि पांडवों ने कौरवों को हराकर धमाल किया, पांडवों ने कुरुक्षेत्र में धमाल किया। ओके, तो धमाल नृत्य महाभारत टाइम से चला आ रहा है। ओके, अगर गुरुग्राम क्षेत्र में गुड़गांव क्षेत्र में यह फेमस है, गुड़गांव का नाम चेंज हो चुका है गाइस, ठीक है। ओके, 2016 में इसका नाम चेंज हुआ था। और पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। धमाल कौन करेंगे, पुरुष करेंगे, ठीक है। लड़ाई कौन लड़ रहा था महाभारत में, पुरुष लड़ रहे थे। ओके, और इसमें क्या करता है, फसल जब तैयार हो जाते हैं ना गाइस, 14 अप्रैल को जब आपका जो मनाया जाता है बैसाखी डे भी मनाया जाता है, ठीक है। और 14 अप्रैल को ही आपका जो है भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे भी होता है। ओके, तो ठीक है, 13 अप्रैल 14 अप्रैल के आसपास, ठीक है, तो आपका धमाल नृत्य जो है किया जाता है जब फसल पककर तैयार हो जाती है। मैंने बोला महाभारत महाभारत टाइम में हरियाणा को बहुधान्य बोला गया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा धान या अनाज होता था। ओके, तो वही बात है, जब अनाज पक जाता है तब धमाल नृत्य होता है। ओके, तो उसी से रिलेट कर लो इसे। ओके, डफ नृत्य, भाई डफ नृत्य, डफली, डफली, ठीक है, डफली से थोड़ा रिलेट कर लो, ठीक है। डफ नृत्य, वैसे तो डफ और डेरू जो है डमरू के बड़े रूप होते हैं। ओके, यह भी क्या है, किसानों द्वारा किया जाता है और बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है। ओके, मौसमी नृत्य है वो पहली बार कब किया गया था गाइस, 1969 में, 1969 में, जब श्वेत क्रांति आई थी गाइस आपकी। और आपका पंचकुला के अंदर जो खादी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, खादी बोर्ड जो बना हुआ है जो कि पंचकुला में जिसका हेड ऑफिस है, 1969 में ही उसकी स्थापना हुई थी। ओके, तो 1969 में ही आपका जो डफ नृत्य है, जिसे ढोल नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है, वो 1969 में पहली बार गणतंत्र दिवस में ये जो है नृत्य किया गया था। ओके, मतलब ऐसे बोल सकते हो कि 1969 में फर्स्ट टाइम डफली बजाई गई। ओके, डफ से कर लो थोड़ा रिलेट। तो घूमर नृत्य घूम घूम कर किया जाता है, कब किया जाता है, होली, गणगौर पूजा और तीज जैसे फेस्टिवल्स पर। ओके, लड़कियों द्वारा किया जाता है गाइस ये। घूमेगी कौन, घूमर नृत्य। और ये किया कहाँ जाता है गाइस, राजस्थान के जो आसपास के जो जिले हैं हरियाणा के, वहां पर किया जाता है मोस्टली। और झूमर नृत्य, भाई झूमर नृत्य, झूमर क्या है गाइस, एक आभूषण है। ओके, झूमर जो है, लड़कियां जो है जो विवाहित हैं, जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो अपने माथे पर झूमर एक आभूषण पहनती हैं। और फिर ये जो है नृत्य करती हैं। और इस नृत्य को हरियाणवी गिद्धा भी बोला जाता है। इस नृत्य की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो झूमर का जो एक, ठीक है, झूमर का जैसा साइज होता है ना, उस पंक्ति में वो पंक्ति बनाकर ये लड़कियां जो है अपना नृत्य करती हैं। ठीक है, मैं झूमर की पंक्ति, झूमर का एक स्ट्रक्चर बना के, ठीक है, उसका अपना साइज बना के, ऐसे स्ट्रक्चर बना के, आकार बनाकर, वैसे वो पंक्ति में खड़ी होकर नृत्य करती हैं। ओके, तो ओके गाइस, तो ये थी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य, ठीक है। तो ओके गाइस, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जामभूत।